दोस्तों आसिम मुनीर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आप देखें तो मल्टीपल डॉट्स इस तरफ इशारा करना शुरू कर दिए हैं। अगर आप आसिम मुनीर की बात करें तो सबसे पहले तो उन्होंने रावलपिंडी में 3 आर्मी की कंपनी डिप्लॉय की है। पाकिस्तान की अगर आप पंजाब सरकार देखें तो उन्होंने इस प्रकार की मांग की है। ऑब्वियसली पाकिस्तान की सरकार की हालत तो आप जानते ही हैं। दूसरी तरफ दोस्तों अगर आप देखें तो कंटिन्यूअसली वेपन्स पाकिस्तान पहुंचाए जा रहे हैं। कंटिन्यूअसली तुर्की से, चाइना से अगर आप देखें तो प्लेन्स आ रहे हैं, भर भर के कहा जा रहा है। ड्रोन्स हो गए, वैसे ही एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए, वो सब पहुंचाए जा रहे हैं। मानो जैसे आसिम मुनीर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो लेजिस्लेटिव तरीकों से भी आसिम मुनीर को मजबूत किया गया है और काफी ज्यादा अगर आप देखें तो बड़ा बदलाव हुआ है पाकिस्तान में। जी हाँ, पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स आसिम मुनीर बन चुके हैं। और इसके साथ अगर आप आसिम मुनीर की बात करें तो उन्होंने ये जो इतिहास रचा है, इसके साथ पाकिस्तान में अब जो आर्मी है वो एयरफोर्स और नेवी के ऊपर हो चुकी है। जी हाँ, 3 अलग अलग सर्विस नहीं है, बल्कि पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ हैं वो एयरफोर्स नेवी के भी चीफ हो गए हैं। उनके पर्सनल को भी रिटायर कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान का जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है, न्यूक्लियर कमांड बेसिकली, अगर उसकी बात करें तो उसमें भी आसिम मुनीर ने अपना जो शिकंजा है वो मजबूत कर दिया है। मानो जैसे बात बड़ी क्लियर है, जो एस्केलेशन लैडर है वो बड़ा शॉर्टन हो गया है। यानी कि अगली बार मीटिंग नहीं होगी। पाकिस्तान ये गिदड़ भपकी दे रहा है कि जब चाहे तब आसिम मुनीर न्यूक्लियर बटन दबा सकते हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो इस पर मीडिया में चर्चा हो रही है। आप देख सकते हैं आसिम मुनीर ऑन अ पावर ट्रिप, पाकिस्तान का नया मिलिट्री कमांड बना है। इसके क्या मायने हैं? आसिम मुनीर को पावर है, अब किसी को भी हायर फायर रिटायर कर सकते हैं विद इन नॉट जस्ट पाकिस्तान आर्मी, बल्कि एयरफोर्स नेवी में भी। ये अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। यानी कि आसिम मुनीर सर्वे सर्वा हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो आसिम मुनीर ने जो किया ये साइलेंट कू कहा जा रहा है। इस प्रकार की शक्ति मुशर्रफ ने ली थी तो तख्ता पलट करना पड़ा था, जिया ने लिया था तो कॉन्स्टिट्यूशन हटाना पड़ा था। यहां तो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन सिविल गवर्नमेंट, जो सिविलियन गवर्नमेंट है, थाली में परोस के मुनीर को शक्ति दे रही है। इसके साथ अगर आप देखें तो आसिम मुनीर के पास अब न्यूक्लियर बटन भी आ चुका है। मत भूलिएगा, पाकिस्तान अगर आप देखें तो बड़ा मजबूत और एम्बोल्डेंड और कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा है जब से वो इस सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो का हिस्सा बना है, मक्का पैक्ट साइन किया है। लेकिन अंदर से देखिए डर तो लगता ही है। यहां पे जरा देखिए, आज का ये न्यूज है, पाकिस्तान ने 3 आर्मी कंपनी रावलपिंडी में डिप्लॉय किया है 6 महीने के लिए, क्योंकि कुछ सेंसिटिव सिक्योरिटी ड्यूटीज हैं। मानो जैसे आसिम मुनीर देख रहे हैं क्या आने वाला है। यहां पे अगर आप देखिए तो कंटिन्यूअसली आर्म्स रिप्लेनिशमेंट भी हो रहा है पाकिस्तान के लिए। कुछ इस प्रकार से ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी न्यूज आने लगा है। तुर्की से अगर आप देखें तो इस प्रकार से अगर आप प्लेन्स की बात करें तो जो हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटीज के प्लेन्स हैं वो कंटिन्यूअसली लैंड कर रहे हैं पाकिस्तान में। कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा यहाँ पे वेपन्स वगैरह वो लेकर के आ रहे हैं। वैसे ही आप देखें तो चाइना से भी कंटिन्यूअसली प्लेन्स आपको आते हुए दिखेंगे। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो कंटिन्यूअसली वेपन सप्लाई बनाए हुए हैं। दोस्तों आखिरकार पाकिस्तान यहां पर क्या करने वाला है, क्या लग रहा है, बेहद अहम है, इस पर हम चर्चा करें। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए यूपीएससी के मेंस की सारी रिक्वायरमेंट हम पूरी कर रहे हैं। फ्री पीडीएफ लेकर के आए हैं ताकि आपका यूपीएससी मेंस की परीक्षा में जो आपकी तैयारी है वो और मजबूत हो सके। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। मेंस नोट्स हैं दोस्तों इंटरनल सिक्योरिटी के, एथिक्स के, इंडियन सोसाइटी के, एथिक्स के स्टडीज के, डिजास्टर मैनेजमेंट के। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। मेक श्योर इसको डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों जरा देखते हैं नए लॉ क्या पास हुए हैं पाकिस्तान के द्वारा। देखिए दोस्तों 20 अगस्त की बात है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और सेनेट यानी लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों ने ही 2 लॉ पास किया है। तुरंत कैबिनेट क्लियरेंस दिया गया था शहबाज शरीफ के द्वारा और तुरंत का तुरंत वो लॉ पास हो गया है। यहां पे दोस्तों मीडिया में आ रहा है कुछ नया कू हुआ है। दरअसल आपको अगर गहराई में समझना है तो जो पार्लियामेंट ने किया है ये कंफर्मिंग लेजिस्लेशन है। 9 महीने पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया था, अब उसमें जो सब्सीक्वेंट स्टैट्यूटरी लूपहोल्स थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ कर दिया लेकिन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी उनके सब्सीक्वेंट आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, नेवी एक्ट, वैसे ही नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट के द्वारा चलती है, तो उसमें बदलाव करना पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो अलाउ नहीं करता था बदलाव, वो अलाउ किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज के द्वारा, जिसके आधार पे ये लॉज अब अमेंड किए गए हैं। यानी पाकिस्तान का हिसाब बड़ा क्लियर है, पहले इंप्लीमेंट करते हैं, लॉज बाद में बनते हैं। तो वही चीज आपको वापस दिख रही है जो अब तक डिफैक्टो पाकिस्तान में 9 महीने से चल रहा था, अब बाई लॉ हो चुका है। और इसके साथ अगर आप देखें
तो जो नया लॉ है ये बैक डेटेड रखा गया है, ताकि 9 महीने पहले से ही सब कुछ बैक डेट किया गया है, ताकि कोई लीगल गैप ना रह जाए जो ऑलरेडी अब तक चल रहा था पाकिस्तान में। इन टोटल 2 लॉज पास किए गए हैं, डिफेंस फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एक्ट और दूसरा है नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट। क्या है दोनों में, आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, यानी कि 13 नवंबर 2025 से ही ये जो चेंजेस किए गए आज लॉ के द्वारा वो 9 महीने पहले से ही इंप्लीमेंट किए जाएंगे, माने जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों इसमें एक डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर बनाया गया है, जो कि पूरे के पूरे पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज का हेडक्वार्टर है, जो अब तक एक जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर होता था। एक नॉमिनल जॉइंट स्टाफ होते थे, जो कि अगर आप देखें चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ होते थे, जो आर्मी एयरफोर्स नेवी के साथ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस था, वो हटा के एक सिंगल डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर है, जिसको शक्तियां दी गई हैं। इसके जो चीफ है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, यही होंगे अब पीएम के सीनियर मोस्ट मिलिट्री एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस के मामले में पीएम इन्हीं को कंसल्ट करेंगे। और सीडीएफ अगर आप देखें तो इनका कमांड एंड कंट्रोल अन्य सभी आर्म्ड फोर्सेस पर होगा, यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों अब सीडीएफ को रिपोर्ट करेगी। और ये पाकिस्तान के पहले सीडीएफ कौन बने हैं? आसिम मुनीर बने हैं। जी हां, सीडीएफ चाहे तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के किसी भी अफसर को रिटायर कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल को चाहे तो रिटेन कर सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, उसकी एज ऑफ सर्विस रिलैक्स कर सकते हैं, रिटायरमेंट लिमिट कर सकते हैं, जल्दी किसी को दे सकते हैं। यानी कि अगर आप आसिम मुनीर की बात करें तो वो सर्वे सर्वा हैं पूरे के पूरे पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के। इसके साथ एयरफोर्स, नेवी सब अब इन्हीं को रिपोर्ट करेंगे। दोस्तों यहां पे एक दूसरा अमेंडमेंट हुआ है, एनसीए अमेंडमेंट एक्ट 2026। ये भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी 27 नवंबर 2025 से ही इंप्लीमेंट किया जा रहा है, यानी पहले से बैक डेटेड रखा गया है। इसके साथ जो लॉ में बदला गया है, अगर आप देखें तो बड़ा छोटा सा बदलाव दिखता है। जी हाँ, उसमें कहा गया है जहां जहां एनसीए एक्ट 2010 में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी लिखी गई है, उसको रिप्लेस कर दिया गया। कंट्रोल एफ होता है ना, कंट्रोल एफ फाइंड करें पीडीएफ में, वो शब्द जहां जहां मिला ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, उसको रिप्लेस कर दिया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से। बस यही बदलाव किया गया है। देखने में छोटा सा लगता है, लेकिन बात बड़ी क्लियर है। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस दोनों एक ही हैं, और वो आसिम मुनीर हैं। यानी कि पूरे के पूरे जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को पावर दी गई थी, वो पूरे के पूरे तरीके से आसिम मुनीर ले चुके हैं। इसके साथ अगर आप देखें तो जो मिलिट्री सीट था इस पूरे के पूरे पाकिस्तान के नेशनल कमांड अथॉरिटी, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स का कस्टोडियन है, वो सभी की सभी अगर आप देखें तो एक व्यक्ति आसिम मुनीर के पास आ चुका है। दोस्तों ऐसा नहीं है ये लॉ जब पास हुआ तो बाकी लोग खुश हो रहे थे, कहीं ना कहीं सब समझ रहे थे कि ये जो हो रहा है ये पावर यूसरपेशन है जो आसिम मुनीर कर रहे हैं। तो ये जो लॉ लाया गया, दोनों के दोनों जब बिल लाए गए थे पार्लियामेंट में, किसी को हवा तक नहीं लगी थी, चुपचाप लाया गया सप्लीमेंट्री एजेंडा में। उस दिन के एजेंडा में वो था ही नहीं, कोई स्टैंडिंग कमेटी की स्क्रूटिनी नहीं हुई इस दोनों के दोनों बिल पे, अपोजिशन बस वॉकआउट कर गया। वैसे ही आप अगर बात करें बिलावल भुट्टो के, तो वो थोड़ा चिल्लाए गाए कि उन्हीं के पिताजी प्रेसिडेंट हैं, लेकिन फिर उन्होंने भी बस पब्लिक को दिखाने के लिए थोड़ा ढोंग कर दिया। दोस्तों आसिम मुनीर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहले जो चेयरमैन थे ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, वो पोस्ट ही अबॉलिश कर दिया गया है। इसके जगह अगर आप देखें तो नया पोस्ट सीडीएफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया गया है। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में जानबूझ के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी 1970 में बनाया गया था। कारण था कू प्रूफिंग, दोबारा कू ना हो सके। इसके लिए एक स्पेशल व्यक्ति रखा गया जो कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों इंपॉर्टेंट है, और एक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हो, वो भी अगर आप देखें तो कोऑर्डिनेट करे। किसी एक को इतनी शक्ति मत दो कि वो सर्वशक्तिशाली हो जाए, तो वो हटा के अब पाकिस्तान में बाई कॉन्स्टिट्यूशन एक सर्वशक्तिशाली पोजीशन सीडीएफ बना दिया गया है, जो कि अगर आप देखें तो बड़ा क्लियर है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास ये पोजीशन इस वक्त दे दी गई है। अब दोस्तों इसके साथ जो सीडीएफ हैं वो अगर आप देखें तो आर्मी के भी चीफ हैं, और आर्मी चीफ जो होंगे वो एयरफोर्स और नेवी के चीफ भी उन्हीं को रिपोर्ट करेंगे। यानी आर्मी ऊपर है, एयरफोर्स, नेवी नीचे है, सारे के सारे आर्म्ड फोर्सेस एक ही व्यक्ति को रिपोर्ट करेंगे, और वो है सीडीएफ, जो कि आसिम मुनीर है। इसके सिवा लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे दी गई, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगा, केस नहीं चलेगा, अरेस्ट नहीं कर सकते इन लोगों को, प्रेसिडेंट को, प्रोविंसेस के गवर्नर को, और 5 स्टार ऑफिसर्स को। ऑफिसर्स क्या होता है, एक ही ऑफिसर है 5 स्टार तुम्हारा, और वो अगर आप देखें तो आसिम मुनीर है।
एकमात्र फील्ड मार्शल तो वही है। तो इसीलिए आसिम मुनीर को अब कोई कभी अरेस्ट नहीं कर सकता। जो पावर यूसरपेशन उन्होंने किया है, या कल को जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो आज भी कर रहे हैं जो बलूचिस्तान में हो रहा है, या कल को हो सकता है कुछ वॉर की तैयारी करें तो कुछ कू कर दें, तो किसी के लिए, हालांकि कू की अब आवश्यकता है नहीं, सॉफ्ट कू हो चुका है, तो इस तरीके से इम्यूनिटी दे दी गई है। और इसके साथ अगर आप देखें तो इनका जो 5 स्टार रैंक है ये फॉर लाइफ है, यानी कि जो प्रिविलेज मिल रहा है, जो यूनिफॉर्म है फॉर लाइफ, जब तक जिंदा है आसिम मुनीर वो ये पहनेंगे। दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाया गया जो कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां ले लिया, जो कि नया कोड बनाया गया, जो कि कहा गया कि इसकी जो रूलिंग है ये पाकिस्तान के सभी कोर्ट्स पर बाइंडिंग है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बाइंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां थी वो कमजोर करके इस कोर्ट को दे दी गई है। इसके सिवा इसमें जो व्यक्ति अपॉइंटमेंट जो किए जाएंगे वो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल कोर्ट्स में आ रहे हैं उनसे हटके इसमें भी इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। इसके सिवा अगर आप देखें तो कमाल की बात यह है, पाकिस्तान में अयूब हो गए, जिया हो गए, मुशर्रफ हो गए, ये सब ने कू किया था, ये सब ने अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड किया था, फिर भी इतने शक्तिशाली नहीं हो पाए थे जितने शक्तिशाली आसिम मुनीर बिना किसी कू के हुए हैं। बस और बस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके हो गए हैं, सस्पेंड भी कुछ नहीं करना पड़ा है। यानी कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है पाकिस्तान की वो नतमस्तक हो चुकी है आसिम मुनीर के समक्ष। इसके सिवा अगर आप देखें तो पाकिस्तान में सीडीएफ को कोई रिमूव नहीं कर सकता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करना बड़ा आसान है टेक्निकली, अगर आप देखें तो बस सिंपल मेजोरिटी चाहिए, है ना। लोअर हाउस में अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को सिंपल मेजोरिटी नहीं मिली तो सरकार गिर गई, लेकिन सीडीएफ को निकालना है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउसेज में, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान में इंटर सर्विसेज बैलेंस जा चुका है। अब बड़ा क्लियर है, नेवी एयरफोर्स चीफ मुनीर के ऑपरेशनल कमांड के अंदर आ गए हैं। ये दिखा रहा है दोस्तों पाकिस्तान में एक मिलिट्री रूल सॉर्ट ऑफ लग चुका है। न्यूक्लियर बटन भी देखे तो उसको भी आसिम मुनीर ने हड़प लिया है। दोस्तों होता यूं है, पाकिस्तान में एक नेशनल कमांड अथॉरिटी है जो कि उसके न्यूक्लियर वेपन्स की देखरेख करती है। इसको दोस्तों पहले भी पीएम लीड करते थे, अभी भी कहने को पीएम ही लीड करते हैं, लेकिन जो मिलिट्री वॉइसेस था इस न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में, जो पहले था वो अगर आप देखें तो डिवाइडेड था। 4 स्टार जनरल्स के बीच में वॉइस रखा जाता था, वो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में अगर आप देखें तो बैठाए गए थे, जिसमें अगर आप देखें तो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी होते थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते थे, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होते थे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ होते थे। अब सभी के सभी अलग अलग थे, लेकिन अब क्या हो गया है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों एक ही को आंसरेबल है। आसिम मुनीर को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ये पोजीशन ही हटा दिया गया है, इसके जगह सीडीएस बना दिया गया है। तो अब प्राइम मिनिस्टर कहने को है, लेकिन जो मिलिट्री वॉइसेस पहले जानबूझ के डिवाइडेड रखा गया था 4 स्टार जनरल्स में, ताकि कोई एक प्रिवेल ना करे, कोई एक पागल व्यक्ति फौज में कहीं ना कहीं पूरे के पूरे न्यूक्लियर बॉम्ब को ना चला दे, वो अब हटा के सिंपली कर दिया गया कि सीजेसीएससी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का पद अबॉलिश्ड है। सब कुछ अगर आप देखें तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में मिलिट्री वॉइस अब बस और बस सीडीएफ करेंगे, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, यानी आसिम मुनीर जो चाहे वो कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो आज के समय में आसिम मुनीर को सारी शक्तियां मिल गई, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब का कस्टोडियन कौन है, तो वो अगर आप देखें तो स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन होता है पाकिस्तान में, वो कस्टोडियन होता है न्यूक्लियर बॉम्ब्स का। इसको हेड करता है डायरेक्टर जनरल कस्टोडियन ऑफ वॉरहेड्स, डिलीवरी सिस्टम्स एंड सिक्योरिटी। अब लेकिन ये अगर स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन आप देखें तो ये मुनीर के अंदर आ गया, सीडीएफ की अथॉरिटी में ये भी आ चुका है। ऑपरेशनल कमांड कैसे था, जो न्यूक्लियर वेपन यूज होगा तो 3 सेपरेट स्ट्रेटेजिक फोर्सेस थे, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, नेवी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, एयरफोर्स स्ट्रेटेजिक फोर्सेस। अब हटा दिया गया, बोला एक सिंगल नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड होगा, जो कि एक 4 स्टार कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड उसे चलाएगा। अब इसको कौन चुनेगा, तो वो मुनीर चुनेंगे, यानी कि मुनीर ने पूरा का पूरा न्यूक्लियर बटन अपने हाथ में ले लिया है। बॉटम लाइन यही है, कहने को पीएम है, लेकिन पीएम की हालत आप भी जानते हैं, वो बस पपेट हेड है। एक्चुअली पूरा का पूरा नेशनल कमांड अथॉरिटी पाकिस्तान में सीडीएफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, यानी आसिम मुनीर के हाथ आ चुका है। दोस्तों पाकिस्तान में कुछ अन्य पैरेलल डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं, जो दिखा रहा है पाकिस्तान एक तरफ तो अपना कहीं ना कहीं, अगर आसिम मुनीर की बात करें तो एक तरफ तो लीगली अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शरारत की भी तैयारी कर रहे हैं। 60 आवर विंडो हैवी अगर आप देखें तो चाइनीज टर्किश मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी पाकिस्तान में देखने मिली है। 19 से 21 अगस्त तक अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स बेस नूर खान देखें, पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मसरूर देखें जो कराची में है, इनमें कंटिन्यूअसली ये हैवी स्ट्रेटेजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट कंटिन्यूअसली लैंड हुए हैं। और कहा जा रहा है जो कार्गो है जो इससे उतरा है वो ड्रोन्स हैं,
यूएवीज बेसिकली एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, रडार्स हैं, सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स हैं, अन्य डिफेंस रिलेटेड मटेरियल्स उतरे हैं एज पर दी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। रावलपिंडी में वैसे ही अगर आप देखें तो 3 आर्मी कंपनीज को डिप्लॉय किया गया है और ये अंडर आर्टिकल 245 हुआ है। अंडर आर्टिकल 245 यानी पाकिस्तान का आर्टिकल 245 है जो कहता है कि यदि सिविलियन गवर्नमेंट कहे कि उसको मदद चाहिए तो पाकिस्तान आर्मी डिप्लॉय की जा सकती है। तो पंजाब होम डिपार्टमेंट ने कहा कि देखिए हमें लग रहा है कि आर्म्ड फोर्सेस की आवश्यकता है, तो इसीलिए रावलपिंडी में 3 कंपनीज डिप्लॉय किए गए हैं आने वाले 6 महीने के लिए। रावलपिंडी दोस्तों कोई ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये दोस्तों जनरल हेडक्वार्टर्स है पाकिस्तान आर्मी का, ये डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर है जो नया इंस्टीट्यूशन बना है। पाकिस्तान एयरफोर्स बेस नूर खान भी यही है, कहा जाता है न्यूक्लियर वेपन्स भी, इसका जो स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन भी कुछ वही है। तो क्लियरली दिख रहा है कि पाकिस्तान कुछ फोर्स ही कर रहा है जिस वजह से आने वाले 6 महीने के लिए इनको डिप्लॉय किया गया है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि क्या पीटीआई कुछ स्ट्रीट मोबिलाइज करेगी। इमरान खान की बात करें तो इमरान खान भी न्यूज में चल रहे हैं, तो क्या उस वजह से हुआ है, तो वो भी एक कारण हो सकता है, प्लॉजिबल रीजन वो भी है। दोस्तों भारत के लिए इसमें क्या टेक अवे है, देखिए सबसे पहले तो एस्केलेशन लैडर बड़ा छोटा हो गया है। पहले क्या होता था, यहां पे देखिए बालाकोट के बाद पाकिस्तान ने कहा हम भी सरप्राइज देंगे, न्यूक्लियर अथॉरिटी की मीटिंग हुई थी, नेशनल कमांड अथॉरिटी की। वैसे ही आप देखिए यहां पे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने ऐसे ही नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग कॉल की थी, लेकिन बाद में सस्पेंड कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, मीटिंग नहीं हो पाई थी। कुछ लोग कहते हैं कि यूएस के दबाव में किया या अन्य किसी भी कारण से किया, या डर लगा कि एक टेबल पे पूरा का पूरा न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, नेशनल कमांड अथॉरिटी बैठेगा तो ऊपर से ब्रह्मोस गिर सकता है। तो कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है, अब ये मीटिंग की आवश्यकता पहली जैसी नहीं है। ये एक सिंगल पॉइंट चेन हो गया है। आसिम मुनीर मोर और लेस अकेले फैसला ले सकते हैं। पाकिस्तान पीएम तो क्या है, हाँ नहीं जो बोलना है बोल दो, उनकी क्या ही शक्ति है इसमें, सिविलियन गवर्नमेंट क्या है, नतमस्तक हो रखा है, आप देख ही रहे हैं। तो क्लियरली फास्टर डिसीजन पाकिस्तान ले सकता है, यानी कि ऑफ रैंप के लिए टाइम कम रहेगा। पाकिस्तान ये न्यूक्लियर ब्लफ एक नए लेवल पे कर रहा है कि देखो हम चला देंगे, टाइम भी नहीं देंगे, तो ये वाली धमकी यहां हो रही है। दूसरा अगर आप देखें तो पाकिस्तान में अब एक ही एड्रेस है, अगर किसी को पाकिस्तान से डिप्लोमेसी करनी है तो रावलपिंडी जाइए, आसिम मुनीर से बात कीजिए, सिविलियन गवर्नमेंट से मत कीजिए, उनके पास कोई शक्ति नहीं है। ये चीज बड़ी क्लियर हो गई है। तीसरा अगर आप देखें तो पाकिस्तान अब अगर आप देखें तो जो चाइनीज एयर डिफेंस, टर्किश C2 रिप्लेसमेंट हो रहा है, ये सब दिखा रहा है कि जो कैपेबिलिटी गैप था भारत के विरुद्ध, जिसको हमने ऑपरेशन सिंदूर में बड़े ही खूबी से एक्सप्लॉइट किया था, वो गैप्स को फिलअप कर रहा है, एटलीस्ट वो ये सोच रहा है। तीसरा अगर आप यहां पे, चौथा अगर आप देखें तो एक चीज हमें जाननी होगी कि मक्का पैक्ट के बाद पाकिस्तान बड़ा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, एम्बोल्डेंड है। वो सोच रहा है कि देखिए अब तो हमारे साथ तुर्की खड़ा है, सऊदी खड़ा है, तो इसके साथ पाकिस्तान को देखिए मिलिट्री एड डायरेक्टली भले ना मिले, कुछ इस प्रकार के वेपन्स रिप्लेनिशमेंट हो सकते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक कवर तो भरपूर मिलने वाला है, चाइना से भी, तुर्की से भी, एंड हो सकता है सऊदी से भी। तो इस वजह से पाकिस्तान बड़ा ही कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं है, वो अलग एक अगले मिसकैलकुलेशन भारत के खिलाफ इस वजह से कर दे, कोई एडवेंचरिज्म में कहीं ना कहीं इंडल्ज करे, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो भारत के लिए कहीं ना कहीं हमें सतर्क रहने का समय डेफिनेटली ये आ चुका है। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए केवल 22,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें 1 साल की सब्सक्रिप्शन में आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, फिल्म्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन सब कुछ मिल रहा है। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन भी हैं, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। जी हाँ, अगर आप कॉलेज में हैं तो आप 2 साल या 3 साल का सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है और आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। तो 29,999 रुपए में 2 साल का सब्सक्रिप्शन है, 3 साल का सब्सक्रिप्शन 34,999 रुपए में है। ये ऑब्वियसली तब है जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जा रहा है। तो मेक श्योर इसको अपने हाथ से जाने ना दें। आप देख सकते हैं क्वालिटी कोर्स है, ऑल इंडिया रैंक 1, वो भी हमारे ही क्लासरूम प्रोग्राम से आए हैं। जी हाँ, 109 से अधिक बच्चे हमारे स्टूडेंट्स ने क्लासरूम प्रोग्राम से क्रैक किया है, यानी कि वो नहीं जो इंटरव्यू में आए, वो नहीं जो हमारे टेस्ट में, मॉक टेस्ट में हमारे साथ पार्टिसिपेट किए, वो नहीं, जो पेड लर्नर्स हैं उन्होंने एग्जाम क्रैक किया है, ऑल इंडिया रैंक 1 है। वैसे ही हिंदी मीडियम के टॉपर ऑल इंडिया रैंक 20 हैं, वो सभी के सभी हमारे पेड लर्नर्स हैं, जो दिखाता है कि जो क्वालिटी आपको हम दे रहे हैं ये बेस्ट क्वालिटी की पढ़ाई है जो एग्जाम क्लियर करवाती है।